जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आप सभी भक्तों को त्रिशूल और चिमटा साधना का संपूर्ण विधान इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूं भक्तों। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरा देखना है। पूरा वीडियो देखोगे तो ही आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आएगी भक्तों। यह एक ऐसी साधना है, बहुत ही शक्तिशाली है। इस साधना के द्वारा आप दरबार चला सकते हो और समाज की सेवा करके आप अपना मान सम्मान बढ़ा सकते हो भक्तों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूं प्रयोग कैसे करना है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप लोग यह साधना कैसे कर सकते हो। आप लोगों को जैसे मैंने यहां एक त्रिशूल रखा है, मेरे पास बहुत बड़ा त्रिशूल है, ये पुराना त्रिशूल है, बहुत बड़ा त्रिशूल है, 5.25 फीट का। ये जो त्रिशूल है 5.25 फीट का है और ये चिमटा है मेरा 4.25 फुट का चिमटा है। आज से 25 साल पहले इन दोनों की मैंने साधना की थी और यही मेरे काम करते हैं। और जब मैं इस चिमटे को ऐसे हिलाता हूं तो भक्तों, भूत प्रेत की तो औकात ही नहीं है कि वो मेरे सामने माथा फोड़ी कर सके। अगर चिमटा को ऐसे हिलाता हूं, देवी देवता की शक्तियां भी जिसके अंदर सवारी आती है वो बोलने लगती है कि मैं ये शक्ति हूं। जो भी वायु रूप के अंदर उसके अंदर सवारी आती है वो शक्ति बोलने लगती है और अपने आप को बता देती है कि मैं ये शक्ति हूं और ये चाहती हूं। तो आप समझ गए होंगे चिमटा में बहुत बड़ा पावर होता है। आपको चिमटा सिद्ध करना ही करना है। अगर चिमटा आपने सिद्ध कर लिया, ये सिर्फ एक दिन की क्रिया है, एक दिन के अंदर ही चिमटा आपका सिद्ध हो जाता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, मेरे पास ये छोटा चिमटा है, ठीक है, ये अंगारे को इधर उधर रखने का चिमटा है। आपको थोड़ा बड़ा लेना है, कम से कम 3.25 फुट का चिमटा तो होना जरूरी है आपके पास में। अगर नहीं, अगर व्यवस्था बने तो 2.25 फीट का चिमटा तो आपको लेना ही लेना है। जितना बड़ा चिमटा लोगे उतना ही ये चिमटा आवाज ज्यादा करता है, ठीक है ना। ऐसा आपको चिमटा लेना है, लगभग बताया मैंने 3.25 फीट का या 4.25 फुट का भी ले सकते हो, लेकिन 2.25 फीट से कम चिमटा आपको नहीं लेना है। और जो चिमटा की चौड़ाई है इसको कम से कम 2 इंच की लेना, ठीक है। ये जो चिमटा की पत्ती है इसको कम से कम 2 इंच की लेना। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो जिन भक्तों ने मेरे से दीक्षा ली है, ठीक है, जो भक्त मेरे से साधना सीखी है और जिन्होंने मेरे से दीक्षा ली है, ऐसे भक्त मेरे पास आकर चिमटा ले जा सकता है। लेकिन मेरे को 5 दिन पहले बोलना होगा। यह चिमटा और त्रिशूल इस प्रकार से आप लोगों को अभिमंत्रित करके दूंगा कि आप जाते ही अपने आश्रम पे या घर पे जाते किसी को भी झाड़ा दोगे तो वो शक्ति तत्काल उसको छोड़कर दूर भाग जाएगी। आप अपने घर पर भी इस चिमटा और त्रिशूल को सिद्ध कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि चिमटा को सिद्ध करके प्रयोग में कैसे लाया जाता है। तो आपको करना क्या होगा, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए आप इस प्रकार से चिमटा को बजाओगे और जो भी आपका मंत्र है उसको बुदबुदाओगे तो थोड़ी देर के अंदर आपके सामने भूत प्रेत की सवारी आने वाली या अन्य कोई शक्तियां, देवता है, दानव है, भूत है, प्रेत है, जो भी शक्तियां हैं जिसके अंदर सवारी आती है, आप ऐसे करोगे
तो वो नाचने लगेगी। जितने में आती है सब नाचने लगेगी, चाहे उसमें भूत प्रेत आता है या कोई देवता आता है, देवी आता है, सब ऐसे नाचने लगेगी। और जब चिमटा को इस प्रकार से एक शिल्ला रखना है अपने सामने, है ना, इस प्रकार से शिल्ला के ऊपर चिमटा को इस प्रकार से बजाओगे तो भूत प्रेत चिल्लाने लगेंगे, जैसे कि कोई उसको मार मार रहा है। इस प्रकार से आप बजाओगे तो भूत प्रेत चिल्लाने लगेंगे और देवी देवता खुद उठकर आपके सामने आएंगे कि हम ये शक्ति है, हमारा कल्याण करो और हमारा उद्धार करो। यानी भूत प्रेतों को मार पड़ने लगेगी और देवी देवता की जो सवारी आती है वो आपके सामने आके जो भी उनके मन में चल रहा है, जो चाहता है देवी देवता, वो बातें, सारी बातें आपको बता देगी। इस प्रकार से भक्तों इस चिमटा को काम में लिया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे से फोन करके सलाह ले सकते हो। बात करने का समय है रात को 9 बजे से 11 बजे तक, ठीक है। बात करने का समय है रात को 9 बजे से 11 बजे तक। देखो मैं एक बात और बता रहा हूं, रात को 11 बजे के बाद में मैं लाइव आता हूं, ठीक है। रात को 11 बजे के बाद में मैं लाइव आता हूं, क्योंकि मेरे ये त्रिशूल और चिमटा की साधना चल रही है। क्योंकि चिमटा और त्रिशूल को आज के 20-25 साल पहले मैंने सिद्ध किया था, लेकिन मेरे मन में विचार आया कि मैं दोबारा से इनको पावरफुल और कर लूं। तो ठीक है ना भाई, मैं कैसे मंत्र का जाप करता हूं, कैसे क्या करता हूं, वो सारी जानकारी आपको लाइव के अंदर मिल सकती है। अब आपको समझाता हूं कि आप ये साधना कैसे करोगे। आप लोगों को करना क्या होगा, देखो एक ही बात का ध्यान रखना है, त्रिशूल और चिमटा को अगर आप अपने घर में बैठकर, ठीक है, अपने घर में बैठकर सिद्ध करते हो तो ये सारा विधान आप लोगों के लिए लागू है। अगर आप वैराग्य हो, ठीक है, आप बाहर कहीं जंगल में बैठकर चिमटा और त्रिशूल को सिद्ध करना चाहते हो, आप बाबा जी हो, आप फक्कड़ हो, तो आप लोगों को ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट त्रिशूल और चिमटा को जमीन में रोप देना है, ठीक है, जमीन में रोप देना है। उसके बाद में अगर आपके पास में दीपक जलाते हो, कोई व्यवस्था है तो अच्छी बात है। जैसे जंगल में दीपक बुझ जाता है, ये सुविधा नहीं रहती है आप लोगों के पास में, तो आप लोगों को एक धूणा, आप धूणा तो आपके पास होगा या बना लेना, धूणा बनाकर धूणा को जागृत करके आप चिमटा और त्रिशूल को सिद्ध कर सकते हो। और वही चिमटा और त्रिशूल आपके दरबार लगाने के काम में आ सकता है। आप समझ गए होंगे। गृह गृहस्थी में रहकर अगर ये आप क्रिया करते हो और समाज की सेवा करना चाहते हो तो ये प्रयोग आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या होगा, अगर गृह गृहस्थी में रहकर ये साधना करते हो तो सबसे पहले आपको एक बर्तन लेना है, ठीक है, कोई प्लास्टिक का या स्टील का जो भी बर्तन मिलता है, एक बर्तन लेना है। उसके अंदर या तो थोड़ा गेहूं भरना है, जैसे 3 किलो के लगभग गेहूं है ना, 3 या 4 किलो गेहूं उस बर्तन के अंदर भरना है। उसके बाद में ये पहले आपको त्रिशूल, वो बाल्टी के अंदर त्रिशूल खड़ा करना है। देखो जमीन में नहीं मत करना। अगर गृह गृहस्थी में रहकर इसको सिद्ध करने की कोशिश करते हो तो आपको एक बर्तन लेना, बर्तन में गेहूं या चावल भर लेना। पहले उस बर्तन के अंदर आपको त्रिशूल खड़ा करना है। त्रिशूल खड़ा करके उसके बाद में चिमटा खड़ा करके उसको ऐसा हिला देना, ठीक है। हिला दोगे तो ये फिर इधर उधर नहीं होगा, ये बिल्कुल सीधा रहेगा। इस प्रकार से आपको चिमटा और त्रिशूल को आपको लगाना है। उसके बाद में मैंने तो बहुत बड़ा तामझाम लगाया, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको एक पाटा लेना है, लकड़ी का भी ले सकते हो, प्लास्टिक का भी ले सकते हो, जो भी आपको मिले ऐसा पाटा लेना है। पाटे के ऊपर लाल, सफेद या पीला कपड़ा बिछा सकते हो, जैसा आपकी शक्ति है, जैसी आपकी शक्ति है, जैसी आपकी शक्ति है उससे रिलेटिव आप कपड़ा बिछा सकते हो, ठीक है ना। कपड़ा बिछाकर और मान लो एक मोले का धागा लेकर, जैसे मैं वीडियो बताता हूँ, ऐसे ऐसे धागा एक घुमाकर अग्नि कोण में उसके गांठ लगा देनी है। गांठ खुलने वाली गांठ लगाना, ठीक है। गांठ खुलने वाली, पास से ही गांठ आती है ना, खुल जाती है खींचते ही, ऐसी गांठ अग्नि कोण में आपको लगाना है। ये कार्य करते समय में आपका मुख पूर्व दिशा की ओर रहना चाहिए, एक बात का ध्यान रखना है। चाहे किसी भी शक्ति की साधना करके चिमटा को अभिमंत्रित करते हो, ठीक है ना, जो भी शक्ति है उसके साधना करके आप अभिमंत्रित करते हो
तो आप लोगों को करना क्या होगा, अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करके ही ये साधना करनी होती है। जैसे चिमटा खड़ा कर दिया, पाटा लगा दिया, पाटे के बीचों बीच में आपको 9 मुट्ठी, 11 मुट्ठी, 5 मुट्ठी आपको चावल डालना है ना, 8 दल कमल बनाकर ऐसा आपको दीपक रखना है। दीपक के अंदर देखो, इस साधना में दीपक के अंदर आपको चावल लेना है, चावल बनाकर आपको ऊपर ढक्कन लगाना है, ढक्कन लगाकर एक स्वास्तिक बनाना है और थोड़े से चावल डालकर इस प्रकार से ना आपको दीपक जला देना है। दीपक के अंदर, ठीक है, दीपक के अंदर आपको घी डालना है, ठीक है, दीपक के अंदर आप घी डाल सकते हो, ठीक है, दीपक के अंदर आप घी डालकर और दीपक को प्रज्वलित करना है, ठीक है, इस प्रकार से सुंदर आसन पर बैठकर, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को करना क्या होगा, जैसे इतने नारियल आपको रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो इतने इष्ट है, इतनी शक्तियां है जिनकी मैं साधना कर चुका हूं, ठीक है ना, मेरे इष्ट है। जो भी आपका इष्ट है, अपने इष्ट का ये नारियल रख सकते हो। ये नारियल का क्या करना है बाद में वीडियो में बताऊंगा, आगे पूरा देखना वीडियो को। ये नारियल का आपको क्या करना है साधना पूरी होने के बाद में, ठीक है भक्तों। तो आप लोगों को करना क्या होगा, ये नारियल बीचों बीच में, ये जो नारियल रखा बीचों बीच में, ये आपको गणेश जी के नाम का नारियल रखना है। देखो, इस साधना में गणेश जी को अगवानी मान के चलना पड़ेगा, ठीक है ना। आपका इष्ट चाहे कोई भी हो, लेकिन ये जो नारियल है आपको गणेश जी महाराज के नाम का रखना है, ठीक है भक्तों। ये जो नारियल है, ठीक है, ये जो नारियल अपने पितरों के नाम का रख देना। देखो, पितर दोष हर घर में रहता है, कहीं थोड़ा कहीं ज्यादा, जहां धर्म कर्म होता रहता है वहां पर पितर दोष कम लगता है। लेकिन ये नारियल आपको अपने पितरों का नाम का रख लेना। ये जो नारियल है, आप अगर आपका इष्ट भैरू जी है, ठीक है, भैरू जी के नाम का रख सकते हो, अगवानी उनको लेके चलोगे। गणेश जी भैरू जी और पितर को अगवानी लेके चलोगे तो आपके कार्य में किसी प्रकार की कोई वादा नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं आएगी, ठीक है ना। आप मेरे पे विश्वास करना, ये जो नारियल भैरू जी के नाम का रख देना अगर आपका भैरू जी इष्ट है तो, ठीक है। और ये जो नारियल मैंने रखा है, ये जो नारियल मैंने रखा है हनुमान जी के नाम का रखना है। ये जो नारियल अगर आपका इष्ट हनुमान जी है तो ये नारियल आप हनुमान जी के नाम का रखना है। भाई, जिस देवता की आपने साधना की है और उसमें सफलता नहीं मिली और वो कार्य नहीं करते हैं, तो ये जो नारियल आप हनुमान जी का रख सकते हो, या जो भी आपकी शक्ति है उसके नाम का ये नारियल रख सकते हो, ठीक है भक्तों। ये जो नारियल मैंने रखा है संतोषी माता का नाम का रखा है, आप चाहो तो नहीं रख सकते हो क्योंकि आपका इष्ट संतोषी माता नहीं हो रह सकती है। तो अपने हिसाब से जो भी आपका इष्ट है ये नारियल आप रख सकते हो। अपनी कुल की देवी के नाम का नारियल रख सकते हो, ठीक है, आपकी जो भी कुल देवी है उसके नाम का ये नारियल आप रख सकते हो, ठीक है भक्तों। ये जो नारियल मैंने रखा है ये जगदम्बा का नाम का है, काली माता का नाम का, ठीक है। ये नारियल रखा है मैंने काली माता का नाम का। काली माता का नाम का इसीलिए रखा है कि काली माता मेरा इष्ट है। ये जो नारियल मैंने रखा है गुरु गोरखनाथ जी के नाम का। देखो, ध्यान रखो भक्तों, गुरु गोरखनाथ जी महाराज आपका इष्ट है या नहीं, लेकिन आप एक साधक हो, साधना करते हो, ठीक है, साधना करते हो तो गुरु गोरखनाथ के नाम की अगर नारियल भी नहीं रखते हो कोई बात नहीं, उनके नाम की धूप बत्ती जरूर जलाया करो, उनका नाम जरूर लेना चाहिए। ओम चैतन्य गुरु गोरक्षनाथाय नमः, ओम चैतन्य गुरु गोरक्षनाथाय नमः, ठीक है, गुरु के नाम का। और इसी नारियल पे और आपका जो भी गुरु है ना, जिससे आपने दीक्षा ली है, आपके उनका नाम की माला भी यहाँ गुरु गोरखनाथ का ध्यान करते हुए, ठीक है, अपने गुरु की माला भी यहाँ घुमा सकते हो, एक माला गुरु की घुमा सकते हो। इस प्रकार से आप नारियल रख सकते हो और ऐसा आपको दीपक जलाना है। और धूप बत्ती के लिए देखो, ध्यान से सुनो, धूप बत्ती के लिए ऐसी आपको बत्तियां लेनी है। अगरबत्ती भूल कभी मत जलाना। अगर आप घर में बैठकर पूजा पाठ करते हो, अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, इसी बात का ध्यान रखना है। देखो, मैंने ये धूप बत्ती लाई है, देखो इस प्रकार से आप यहाँ धूप बत्ती, ऐसा एक बर्तन लेना, बर्तन में थोड़ी चावल डाल लेना, चावल डालकर ऐसा धूप बत्ती आप इस प्रकार से
लगा सकते हो। ठीक है भक्तों, ये सब करके एक लोटा पानी का और सामने रखना है। ठीक है, एक लोटा पानी का सामने रखे, आसपास के वातावरण को उस लोटे में से आपको थोड़े जल के छींटे मारकर, गंगा जल के छींटे मारकर आसपास के वातावरण को शुद्ध कर लेना चाहिए। ठीक है भक्तों, और जो त्रिशूल होता है, त्रिशूल को भी आपको तिलक करना है, और चिमटा के आपको तिलक करना है, इसके जो दीपक है इसको तिलक करना है, लोटे के भी आपको तिलक करना है। ये जो नारियल जो जो इष्ट का आपने रखा है उनको सबको आपको तिलक करना है। तिलक करके आप लोगों को करना क्या होगा, सबसे पहले गणेश मंत्र का जाप करना है। सबसे पहले देखो, गणेश मंत्र का जाप करने से मुख शोधन मिलता है। ठीक है, आत्मा और शरीर सब पवित्र हो जाता है। उसके बाद में जो भी आपके पितृगण है, पूर्व में जो पितर है, उनके अपने पितरों को भी इस प्रकार से प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद में अगर आपका भैरूजी इष्ट है तो भैरूजी महाराज को भी इस प्रकार से प्रणाम करना चाहिए। मंत्र है तो उस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार आपको जाप करना है। इसी प्रकार से उसके बाद में जो भी आपका गुरु है, ठीक है, जो भी आपका गुरु है, गुरु महाराज को भी ध्यान करते हुए गुरु मंत्र का वहां एक माला जाप करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन 5 नाम जाप तो आप लोगों को जरूर करना है। उसके बाद में जैसे मेरा इष्ट हनुमान जी है, हनुमान जी का नारे रखा है तो हनुमान जी के मंत्र का भी जाप करना चाहिए, 5 बार 7 बार इस प्रकार से नमस्कार करना चाहिए। उसके बाद में जो भी आपके कुल देवी है, जो भी है, उनको भी प्रणाम करना चाहिए। जैसे मैंने काली माता का नाम का नारे रखा है, माता जी को भी आपको इस प्रकार से प्रणाम करना चाहिए। समय रहते हुए आपको मंत्र का जाप भी कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे से बात कर सकते हो। मैंने अपना टाइम टेबल बताया है, रात को 9 बजे से 11 बजे तक आप बात करके ज्यादा जानकारी ले सकते हो। ठीक है भक्तों, इस प्रकार से भक्तों जो जो आपका इष्ट है उनको सबको प्रणाम करना चाहिए। फिर उसके बाद भक्तों जो दीपक जलाया जाता है, दीपक को सूर्य भगवान ही समझकर चलना चाहिए। एक ही बात का ध्यान रखना है, दीपक को हमेशा सूर्य भगवान समझकर चलना चाहिए, और सूर्य भगवान से इस प्रकार से प्रार्थना करनी होती है कि हे सूर्य भगवान, मैं ये साधना कर रहा हूं, अतः मुझे शक्ति प्रदान करे। इस प्रकार से भक्तों सूर्य भगवान से भी भिन्न भिन्न प्रकार से प्रार्थना करनी होती है। आप चाहो तो एक माला का आप जाप कर सकते हो, जो सूर्य भगवान का आपके पास मंत्र है। नहीं है तो आप मेरे से ले सकते हो, नहीं है तो आप नारायण मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो। सूर्य भगवान को विष्णु के रूप में मान के आप लोगों को चलना चाहिए। इस प्रकार से सूर्य भगवान से भिन्न भिन्न प्रकार से प्रार्थना करके जो भी आपके पास मंत्र है उस मंत्र का आपको जाप करना है। त्रिशूल और चिमटा साधना का जो भी मंत्र है उस मंत्र का आपको जाप करना है। ऐसा नहीं कर सकते भाई चिमटा साधना का मंत्र नहीं है आप लोगों के पास में, तो आप मेरे से भी ले सकते हो। ठीक है, आप मेरे से भी मंत्र आप ले सकते हो। और मैंने बता दिया बात करने का समय रात को 9 बजे से 11 बजे तक। ठीक है, या फिर आपने पहले जिस मंत्र के द्वारा शक्ति को राजी करने का प्रयास किया है उसी मंत्र से आप लोग चिमटा को सिद्ध कर सकते हो। आपका चिमटा जरूर 100% काम करेगा। अगर आप पहले से जो मंत्र जिसकी आपने साधना की है और उसमें सफल नहीं हुए, देवता आपके कार्य नहीं करते हैं, शक्ति चाहे कोई भी हो वो शक्ति आपका काम नहीं करती है, तो उस मंत्र से आप चिमटा को सिद्ध कर सकते हो। उसी मंत्र का आपको एक दिन ऐसे पूजा लगानी, एक दिन में चिमटा सिद्ध हो जाता है। लेकिन यह क्रिया कम से कम 11 दिन करते हो। जो आपके पास मंत्र है उस मंत्र का 11 दिन तक 11 माला रोज आप जाप करते हो। आप जाप करते हो तो आपके चिमटे में इतना पावर आ जाएगा, इतना पावर आ जाएगा कि आप ऐसा झाड़ा मारोगे, सामने वाले में कैसी बीमारी है, ठीक है ना, भूत आता है, प्रेत आता है, कोई देवी देवता की परछाई आती है, जो भी आता है वो शक्ति को आप शांत कर सकते हो, उनको वचनों में ले सकते हो। अब जैसे मैंने 11 दिन बताया, आप चाहो तो 21 दिन भी कर सकते हो। जितना आप यहां बैठकर जाप करोगे उतना ही ये चिमटा आपके काम आएगा। जैसे कि मैंने 51 दिन का संकल्प लिया है, मैं 51 दिन के लिए 1.25 लाख मंत्र के द्वारा इस चिमटा को दोबारा से अभिमंत्रित कर रहा हूं।
पहले मैंने 5 लाख मंत्र जप करके इस चिमटा को अभिमंत्रित किया था, लेकिन फिर से मेरे मन में विचार आ गया कि एक बार इस चिमटा को और अभिमंत्रित कर दूं। देखो मेरा समय भी थोड़ा कम है, अब कभी देवलोक सिधार रहे तो पीछे की तरफ कोई बैठेगा गद्दी के ऊपर, वो चिमटा उसके काम आएगा। इसीलिए मेरा मन में विचार आया कि इस चिमटा और त्रिशूल को और अभिमंत्रित कर देता हूं। देखो मेरे दूने पे आपने देखा होगा, चिमटा और त्रिशूल दूने पे देखा, वो भी अभिमंत्रित है। सब चिमटा और त्रिशूल मेरे अभिमंत्रित है, लेकिन ये जो मैं स्पेशल है मेरे, है ना, इनको अंदर रखता हूं, बाहर नहीं रखता है ना, क्योंकि ये चिमटा और त्रिशूल मेरा अभिमंत्रित है। मैं मंगलवार के दिन जब दरबार लगाता हूं तो ही ये चिमटा को हाथ में लेता हूं, ये अंदर रहता है ना, ये दूनी पे नहीं रखता इस चिमटा को, ये स्पेशल है भक्तों, क्योंकि दूनी पर हर प्रकार के आदमी आते हैं, ऐसा प्रणाम करे, हाथ लगाए। इस चिमटा और त्रिशूल को आपको गुप्त में रखना है, पूजा स्थान में रखना है, ठीक है। आप चाहो तो दूने पर भी रख सकते हो, लेकिन दूने पे क्या किसी दूसरे का हाथ लगता है ना, तो थोड़ा शक्तिहीन हो जाता है, ठीक।